दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। वह राजस्थान के एक छोटे कस्बे में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। पैसे उसके पास कम थे, इसलिए उसने सोचा एक पुरानी हवेली के पीछे बने किराए के कमरे में क्यों ना रहा जाए। तो उसने वहाँ पर जाकर ट्राई किया, पूछा किराए के लिए, तो वहाँ पर लोगों ने उसको हाँ भी बोल दिया। उसे कमरा नंबर मिला था 17। मकान मालिक ने चाबी देते हुए उसे एक बात कही थी कि रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए खोलना मत। तो उसने सोचा कि कोई पता नहीं आता जाता होगा या फिर दारू वारू पी कर यहाँ पर घूमते होंगे लोग बाग, इसलिए मकान मालिक बोला होगा। और उसने एक बात और सोची कि यह बूढ़ा आदमी है तो क्या है, हवेली को देखकर ये अंधविश्वास करता होगा। तो उसने उसको अंधविश्वासी समझ लिया। पहले कुछ रातें तो उसकी सामान्य भी थी। जैसे ही 7-8 दिन बीते, उसके दरवाजे पर करीब रात के 1-1:30 बजे के समथिंग 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक, जैसे कि मानो किसी ने बजाया हो। वह जाग गया। उसने सोचा कोई छात्र होगा जो कि यहाँ पर पढ़ता वढ़ता होगा या फिर दारू वारू पिए लोग होंगे जो घूम रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो बिल्कुल सन्नाटा था। उसने पूछा कौन है, कोई जवाब भी नहीं आया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ आई, ठक ठक ठक, वापस से 3 बार। इस बार उसने दरवाजे के नीचे की दरार से बाहर देखने की कोशिश की, अगर कोई होगा तो उसके पैर दिख जाएंगे। जैसे ही उसने नीचे की तरफ से देखा तो उसे किसी के पैर दिखाई दिए जो कि बिल्कुल नंगे पैर थे। तब उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाला था कि अचानक उसे मकान मालिक की बात याद आ गई। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। करीब 10-20 मिनट बाद आवाज़ बंद हो गई। अगली सुबह उसने पड़ोस के लड़कों से पूछा कि रात को कौन आया था यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर और भी तो कमरे थे। तभी सभी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। एक लड़के ने कहा, तुमने दरवाज़ा तो नहीं खोला ना? दोस्त ने कहा, नहीं, मैं क्यों खोलूँगा, मुझे तो मकान मालिक ने बोल दिया था कि कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। तब उसने बताया कि लगभग 5 साल पहले उसी कमरे में 17 नंबर के कमरे में एक छात्र रहता था। परीक्षा के तनाव में आकर उसने पंखे से फांसी लगा ली थी। लोगों का कहना है कि उसके बाद कई किराएदार इस कमरे में रुकने को आए, लेकिन किराएदारों ने रात में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ भी सुनी। तो दोस्त ने इस बात का मजाक समझ कर टाल दिया, अरे कोई दारू वारू पिया होगा, वो बजा रहा होगा, या फिर तुम में से कोई मजाक कर रहे होंगे, मुझे पागल मत समझो इतना। लेकिन उसी रात कुछ और हुआ। वो सो रहा था। करीब 3 बजे उसकी आँख खुली। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा कि कोई नहीं है। ये कैसे? जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, उसे पंखे के घूमने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इस टाइम तो पंखा बंद होना चाहिए था। धीरे धीरे उसने ऊपर देखने की हिम्मत जुटाई। पंखा सचमुच घूम रहा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और उसके साथ कुछ लटक भी रहा था। मोबाइल की रोशनी उसने धीरे धीरे करके ऊपर की, लेकिन जैसे ही रोशनी पंखे की तरफ पहुंची, सब कुछ गायब था और पंखा भी बंद था। अगली सुबह उसने कमरा छोड़ने का फैसला कर लिया। सामान पैक करते हुए बिस्तर के नीचे एक पुरानी कॉपी उसको मिली। पहले पन्ने पर उसमें लिखा हुआ था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी कमरा नंबर 17 में रह रहे हो। जब रात में दस्तक सुनो, दरवाज़ा मत खोलना। मैंने खोला था। इसके बाद के सारे पन्ने फटे हुए थे। मेरा दोस्त था जो उसी दिन वहाँ से भाग कर चला आया, अपना सामान वामान पैक करके। कुछ महीने बाद वे उस इलाके से गुजरा तो पता चला कि पूरी इमारत थी वो खाली पड़ी हुई थी। लोग बताते हैं कि रात के समय वहाँ अब भी कभी कभी किसी दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक ठक। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उस हवेली में आज भी कमरा नंबर 17 मौजूद है, लेकिन मकान मालिक के अनुसार वहाँ पिछले कई सालों से कोई भी किराएदार रह ही नहीं रहा। सब कमरों में लोग रहते हैं, लेकिन कमरा नंबर 17 में कोई नहीं रहता। और अब तो धीरे धीरे सारे कमरों में से भी लोग खाली करके जा रहे हैं, जैसे कि मानो वो ठक ठक की आवाज़ अब सभी कमरों में सुनाई देने लग गई हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर ऐसी ही वीडियो देखनी है, ऐसी ही कहानियाँ सुननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन स्टोरीज जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी और कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी।